हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है 8 त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा 35वां सवाल है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A का मान 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो पहले समकोण त्रिभुज बना लें। देखो एबीसी में बी जो कोण है वो क्या है, तो ये बी हो गया 90 वाला। अब अच्छा यहाँ पे ए बी या सी बी है, तो किसी को ए मान लो किसी को सी मान लो, कोई फर्क नहीं है। यहाँ ए लिख दो, यहाँ सी लिख दो। tan ए कितना है, चलो tan ए है तो इसे ए मान लो, सी से मान लो। यदि tan ए का मान है 1/√3, क्या दिया है, tan ए दिया है हमें 1/√3, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब 1 हो गया, आधार हो गया √3। ये लंब ए या आधार ए के लिए, ठीक है। अब कर्ण निकाल लो यहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अच्छा, कर्ण का स्क्वायर चाहिए अपनों को। लंब हो गया 1 का वर्ग और आधार √3 का वर्ग। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3। नमस्ते, इस 3 और 1 4 हो गया। तो कर्ण कितना आया, 4 और 4 का वर्गमूल, तो ये 2 आ गया कर्ण, जो हमने बाद में निकाला। अब जिन जिन के मान है वो देख लो। साइन ए का मान बताओ क्या होगा। साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो इसमें, लंब बीसी है और कर्ण एसी, तो बीसी कितना है 1 2। साइन ए हो गया, ये देखो ये निकाल लिया। अब कॉस सी निकालो। चलो पहले कॉस से निकालो। कॉस से क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है ए बी और कर्ण ए सी, तो ए बी √3 और ए सी 2। अब क्या है यहाँ पे कॉस सी और साइन सी, तो निकाल लो कॉस सी निकाल लो। चलो कॉस सी फार्मूला वही होगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन अब यहाँ ध्यान से देखना है, आधार बदल गया क्योंकि ये कोण बदल गया। तो कितना हो गया लीसा कोण, आधार बीसी हो गया, ठीक, और कर्ण एसी हो गया। तो बीसी है हमारा 1 और एसी है 2। तो कॉस सी आया। अब क्या आएगा हमारा साइन सी। साइन सी निकालो। तो साइन सी लंब बटे कर्ण। लंब बताओ, सी है सी, कितना लंब बताओ अमन, ए बी। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी, ए बी √3 बटे 2, √3/2। पहला वाला मान हल कर रहे हैं। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। साइन ए का मान कितना है 1/2 और कॉस सी का मान √3/2। नहीं, कॉस सी का मान 1/2 और कॉस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान, अच्छा यहाँ √3/2। अब बताओ क्या क्या आएगा। 1 से 1 की गुणा 1 और 2 से 2 की गुणा 4, ऐसे √3 गुणा 3 और 2 से 2 की गुणा 4। 4 एलसीएम ले लो। जब दोनों में एक जैसे हो तो जैसा है ऊपर वैसे ही लिख लो। तो 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1, तो कितना आया मान 1। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप इसका निकाल लोगे तो ये होमवर्क हो गया। जैसे हमने ये निकाला, इसी वहां पे मान रखना है आपको। निकाल दो, हमने सब दिया ही। देखो ये सवाल है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लो। ये समकोण त्रिभुज हो गया
जिसमें Q है समकोण, तो ये Q है 90 वाला, ये Q समकोण है, सही। अब आगे सुने, Q समकोण है तो कॉसाइन P, कॉस P, टेन P, किस किस का मान चाहिए? P cos P tan P। इसका मतलब ये P हो गया, P Q, और ये लिख लो R, P Q R। तो ये न्यून कोण हो गया P। क्या क्या दिया आप लोगों को? दिया है Q समकोण है, Q समकोण दे रखा है, तो हमने देख लिया समकोण का मतलब Q है 90, कोण Q कितना है? 90 डिग्री, वो लिख गया। यहाँ पे PR प्लस QR, इन दोनों का जो जोड़ है वो 25 है, ये समीकरण 1 हो गई। और PQ का मान 5 है, PQ कितना है? 5। तो PQ है कौन सा? ये है PQ, ये 5 है, सही। हमें ना तो ये पता है ना ये पता है, बल्कि इन दोनों का जोड़ पता है, वो जोड़ ही है। तो फिलहाल पाइथागोरस प्रमेय निकाल लो, लगाओ आप। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? ध्यान सुनो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बताओ कितना है? PR। तो यहां देखो, जैसा यहां लिखा है वैसे ही लिखोगे, यहाँ PR लिखा है तो PR ही लिखो, RP मत करना। यहाँ PR है तो यहाँ भी PR का वर्ग। लंब बताओ, लंब यहाँ QR है तो यहाँ भी QR ही लो, तो QR का वर्ग। आधार PQ का स्क्वायर। जिसका मान पता है वो लगा दो, जो नहीं पता वो रहने दो। हमें PR नहीं पता, हमें QR नहीं पता, और PQ पता है हमें 5 का वर्ग। अच्छा, QR को आप इधर ले आओ, इस QR को इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगा? PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 हो गया। 25। इसे एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, इसे एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से PR प्लस QR और PR माइनस QR। ये समझ में आया सवाल? फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगाया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा, ए प्लस बी का मान हमें पता है समीकरण 1 से। देखो PR प्लस QR कितना है, तो यहां लगा दो 25, तो 25 और ये आ जाएगा ब्रैकेट में PR माइनस QR बराबर 25। अब ये 25 इसके बटे में जाएगा, तो PR माइनस QR बराबर हो जाएगा 25 बटे 25। 25 से 25 फिनिश, तो कितना आया? 1 आया। यानी PR माइनस QR की जो वैल्यू आई वो 1 आई। ये समीकरण हो गई 2। पहली समीकरण ये है, दूसरी ये है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या करें? जोड़ दें, तो ये वाले दोनों मान कट जाएंगे। ये विधि कौन सी कहलाती है? विलोपन विधि। बहुत बढ़िया। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो यहां देखेंगे PR प्लस QR बराबर कितना है? 25, और ये हो जाएगा PR माइनस QR बराबर 1। जोड़ो, देखो ये कैंसिल, ये दोनों डबल हो गया, तो 2PR बराबर 25 और 1 26। तो PR कितना आएगा? 26 बटे 2, 2 से काटोगे तो 13 बार, तो PR जो मान आया वो आया 13। ये 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अच्छा, PR 13 हो गया, PR 13 और PQ आया 5। PR 13 हो गया, PQ 5। हमें QR और चाहिए, तो किसी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 है PR का मान आ गया 13 प्लस QR बराबर 25। तो हमें QR चाहिए, तो QR कितना आ गया? 13 बराबर 12। हमें सारी वैल्यू पता लग गई, वो यहां लिख दे रहे हैं। देखो, हमें PQ पता है 5, हमें QR पता है 12 और हमें PR पता है 13। ठीक है, सारे मान पता लग गए। अब जो जो मान पूछ रहा है वो निकाल लो। साइन P का मतलब लंब बटे कर्ण,
तो लंब कितना क्यू आर और कर्ण हो गया पी आर। लंब हो गया 12 और बटे 13, पहला आंसर। दूसरा है हमारा कॉस पी, तो कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण, यही होता है। ठीक, तो आधार हो गया हमारा पी क्यू और कर्ण हो गया पी आर। कितना आएगा 5 बटे 13। कॉस पी के बाद आएगा टेन पी, तो टेन पी क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू। तो पी क्यू आर हो गया 12 बटे पी क्यू। ठीक है, यही आपके आंसर बता रही है। देखो ये है, यदि कॉट थीटा का मान 7 बटे 8 है तो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान। ठीक है, करें सवाल को। चलो हल जो दिया है वो है कॉट थीटा 7 बटे 8, 7 बटे 8 है। ठीक, तो अब यहां पे आप त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज। कॉट थीटा होता क्या है, आधार बटे लंब होता है। ठीक, तो एक त्रिभुज बनाओ और इस त्रिभुज में ये थीटा हो गया, आधार ये आधार ये है और ये लंब है। तो आधार कितना है 7 और लंब 8। नाम डाल दो इसका ए बी सी। कर्ण नहीं पता है वही निकाल लो पाइथागोरस से। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है सी ए, तो सी ए का स्क्वायर लंब देखो 8 का वर्ग और आधार 7 का वर्ग। कितना आएगा बताओ 8 का वर्ग 64 और 7 सत्तू 49। कितना आया 9 4 13 के 3 123 आएगा। 9 4 13 6 4 10 और 1 11 113 आ रहा है। 9 4 13 6 4 10 और 11 113 आया। तो सी ए कितना आएगा, सी ए आएगा अंडरवुड 100। अब इसका वर्गमूल नहीं होता है, इतना ही रहने दो। अब जो मान पूछ रहा है साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बताओ, लंब ए बी और कर्ण सी ए। तो ए बी हो गया 8 और सी ए कितना है अंडरवुड 113। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें कोस थीटा। तो कोस थीटा निकालो, आधार बटे कर्ण। आधार कितना, आधार बी सी, कुछ कर दो सी बी कह दो, सी बी बटे सी ए। तो सी बी हो गया 7 और सी ए हो गया अंडरवुड 113। अब जो मान चाहिए उसका मान निकालते हैं। हमें मान चाहिए पहले का, पहला मान है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और अपॉन में आएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो भाई सहजिल इधर देखें, 1 साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा 8 बटे रूट 113। ठीक है, और 1 माइनस ये हो जाएगा 8 बटे 100 रूट अंडरवुड 113 बटे 1 प्लस 7 बटे रूट 113 और 1 माइनस 7 बटे रूट 113। देखिए
सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी का। ए प्लस बी है और ए माइनस बी लिखा है, तो आप इसे कितना लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे। ये फार्मूला होता है। एक बार ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसे कितना लिखते हो? ए स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पर ये बताओ ऊपर क्या लिखा जाएगा? एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, देखो प्लस वाला माइनस वाला, तो इसका मतलब ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब 8/√113 का होल स्क्वायर। ऐसी बटे में बताओ। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे रूट 7/√113 का होल स्क्वायर। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका हो जाएगा 8 64/113 बटे 1 का स्क्वायर 1 7 7 49/113। ये आया। इसके बाद यहां से देख रहे हैं 113, यहां पे एलसीएम ले लो, तो 113 माइनस 64 और बटे में 113, तो यहां क्या आएगा? 113 माइनस 49। देखो इससे ये कैंसिल, घटाओ 13 में से 4 घटे 9, 10, 10 में 6 घटे 4, 49। ऐसे ही आप देखो 13 में से 9 घटे 4 और 10 में 64। कट सकता है? नहीं कटेगा। यही आंसर हो गया। हाँ, सुनो, कॉट थीटा हमारा क्या आएगा? इसी त्रिभुज में कॉट थीटा आएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार 7 है और लंब कितना है? 8। आधार 7 है, लंब 8। अब यहाँ पे स्क्वायर का मान पूछ रहा है तुमसे। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है 7/8 का होल स्क्वायर। अरे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक, बराबर ही आए दोनों। देखो एक चीज समझें आप, अगर 0/1 है तो आप क्या लिखते हैं? इसे 0, मतलब अगर 0 से किसी को भाग दे रहे हैं तो 0 ही आएगा। लेकिन अगर 1/0 है, बटे में 0 आ जाए, ऊपर भले ही कितनी भी संख्या हो, 1 हो 2 हो कितनी भी हो, तो उसका मान जो है अनंत आता है। क्या आता है? अनंत। बिछे हुए 8 बनते हैं अनंत, इस तरीके से। ठीक है, इसे कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, ये अपरिभाषित होता है। कोई संख्या ऊपर नीचे 0 तब भी इनफाइनाइटी आएगा। जरूरी नहीं कि 1/0 तभी अनंत आएगा। कोई भी संख्या ऊपर, ठीक है, जैसे √3/0 आए तब भी 0 अनंत आएगा। कुछ भी संख्या हो अनंत आएगा। बटे में 0 होना चाहिए, और ऊपर 0 नीचे कोई भी संख्या है तो उसका मान 0 आएगा। सही है, ये तो पता है। ये वाला पता है, ये नहीं पता होगा, तो ये अभी बता दिया। तो त्रिकोणमितीय सारणी देखें। त्रिकोणमितीय ये सारणी देखो, कुछ कोणों के लिए हम इस सारणी निकाल रहे हैं। तो बना रहे हैं। यहां थीटा आएगा। अब यहां सुनो, यहां आएगा साइन थीटा। साइन, ये साइन का मान आएगा यहां पे। फिर आएगा यहां कॉस, फिर यहां आएगा टेन, साइन कॉस टेन। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक, फिर ये होता है सेक।
और यहां हो जाएगा ये कॉट। ठीक है, सुने जरा, ये होगा 0 डिग्री, जीरो के बाद यहां आएगा 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, और 60 के बाद ये 90 डिग्री। इतनी एक्स्ट्रा बन गई। चलो, इधर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। सुना अब, 0 है ना, तो 0 से गिनती शुरू करें। 0, 1, 2, 3 और 4। देखो 0 से गिनती शुरू करोगे, 0, 1, 2, 3, 4। अब सबको 4 से भाग दे दो। 0 से गिनती शुरू करें, लगातार लिखें यहां तक, और सबको 4 से भाग दे दो। इसे भी 4 से भाग, 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 इसे भी 4 से भाग। अब सभी का वर्गमूल ले लो, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल और इसका वर्गमूल। अब ध्यान से बताओ, 0/4 है, तो 0 के बटे